नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमारी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजने की साजिश की जा रही है, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की, सरप्लस फ्री बिजली दी। यही सब हमारा कसूर है। केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा कि कल वे 12 बजे अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आएंगे। आपको जिसे जेल में डालना है डाल देना, लेकिन ये याद रहे कि आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विचार है। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना। ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है। छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल गिरौदपुरी में असामाजिक तत्वों द्वारा अमर गुफा में जैतखम से की गई तोड़फोड़ को लेकर अब समाज जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। जिले के पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की है। शनिवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री व सतनामी समाज के गुरु रुद्र गुरु ने प्रेस वार्ता लेकर गिरौदपुरी की घटना के प्रति निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा समाज जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। भाजपा की न सरकार बनी है, निरंतर गिरौदपुरी के साथ और समाज की न भावनाओं के साथ न खिलवाड़ किया जा रहा है। और गिरौदपुरी जो हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से मतलब मेला के समय ही 22 से 23 लाख दर्शनार्थी आते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। और ऐसे जगह पे इतनी बड़ी घटना हमारे में जैतखाम का मतलब होता है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का प्रतीक, और उसको ही काटना मतलब यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे समाज में। और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बहुलता है। और वो मैं इस तब भी कहना चाहूँगा कि 90 में से जो 55 विधानसभा जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर सतनामी समाज का ही रहता है। और अगर जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समिति की रिपोर्ट आने के बाद समाज अपनी तरफ से कदम उठाएगा। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बच्चों की रचनात्मकता के लिए सकारात्मक नवाचारी पहल की है। इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को विभिन्न रोचक गतिविधियों में शामिल कर उनकी छुट्टियों का सदुपयोग किया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी आनंद उठा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से बालक, पालक व शिक्षकों तक पहुंचाने का यह एक अनूठा तरीका है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज़्यादा वित्तीय कुप्रबंधन करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर भी कोई निर्माण कार्य नहीं कर पाई, इसीलिए जनता ने उन्हें 5 साल में ही सत्ता से बेदखल कर दिया। प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जब से फिर भाजपा की सरकार आई है तब से जनहित के ढेरों कार्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी कि उसमें किस प्रकार से अधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी, और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। 91,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद निर्माण के एक भी कार्य आपकी सरकार ने नहीं किया है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, चाहे किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये में धान खरीदने की बात हो, चाहे महतारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महतारी वंदन की बात हो, सारी योजनाएं जनहित की चल रही हैं। और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीब का हक आपने छीन कर रखा है, ये माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में चलेगी। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं रहा, न तब जब मुगलों का राज था और न तब जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उस पर खतरा मंडराए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को कार्ड के रूप में उपयोग करती है। भाई ये तो अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाना पसंद करते हैं। इनके सम्राट और इनके राज में हिंदू धर्म क्या खतरे में रहा क्या? और कांग्रेस के 70 साल के राज में, लगभग 60 साल के राज में क्या हिंदू धर्म खतरे में हुआ क्या? क्या मुगलों के राज में या अंग्रेजों के राज में, ईसाइयों के राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा हुआ है क्या? सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है मोदी जी। सामाजिक संस्था श्रुति फाउंडेशन ने एक बार फिर मदद के लिए आगे आकर पुनीत कार्य किया है। संस्था के सदस्यों ने दुर्ग जिले के थनौद गांव के निवासी सुखराम यादव, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे न ही चल फिर सकते थे, उन्हें जरूरत की सामग्री के साथ व्हील चेयर भी उपलब्ध कराया। श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी अंजोरा मंडल की अध्यक्ष यामिनी हरमुख की जानकारी पर ये कोशिश की गई ताकि हमारा दिव्यांग भाई बिस्तर की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी बाहर की दुनिया भी देख सके। कुछ दिन पहले हमको यामिनी जी के द्वारा एक जानकारी मिली कि यहाँ पर एक दिव्यांग भाई हैं जिनको पलंग की, गद्दे की और व्हील चेयर की आवश्यकता है। तो श्रुति फाउंडेशन ने उनको आश्वासन दिया कि हम जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से व्यवस्था करवाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए हम लोगों ने इसको न्यूज़ को डाला, लोगों को बताया, तो कुछ लोग सहयोग के लिए आगे आए और लोगों के सहयोग से हमने पलंग, गद्दा और व्हील चेयर की व्यवस्था इस परिवार के लिए करा दी। मैं उन सभी सहयोगकर्ताओं का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमको सहयोग देकर इस परिवार का साथ दिया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।